सबसे पहले मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझको पौरुषपुर 2 जैसी ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाने का एक सुनहरा अवसर दिया। महारानी स्नेहलता जो भूमिका मैंने निभाई एकता कपूर जी की वेब सीरीज़ में, अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो क्या करती। मुझे याद आया कि कई जुल्म सहने के बावजूद महारानी स्नेहलता अपने लक्ष्य के बारे में भूली नहीं। उनकी नज़र उनके मंजिल पर, उनके लक्ष्य पर टिकी रही। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी अपना फोकस अपने मंजिल पर रखना है। मेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारा बनना। तो उस मंजिल पर मुझे अपनी नज़र टिकाए रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस अद्भुत भूमिका को बार बार लगातार याद करके मैं इस भूमिका से प्रेरणा लेती रही और मैंने खुद को याद दिलाया कि कैसे मैंने किडनी फेलियर को मात दिया, कैसे मौत के मुंह से बाहर निकलकर मैंने पुनर्जन्म लिया। मैं ये सोचती हूँ कि क्यों किसी महिला को जलील होते हुए देखकर हमें मज़ा आता है, क्यों? और अगर मज़ा नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर का ज़मीर ज़िंदा है, और अगर मज़ा आता है तो कहीं ना कहीं हमारा ज़मीर या तो अधमरा है या मर चुका है। तो आप सबसे ये विनती है कि किसी भी महिला को आप इस कदर जलील ना करें कि वो कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर महसूस करे। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एकता कपूर जी को, जो उन्होंने इतना अद्भुत रोल मुझको दिया, महारानी स्नेहलता। कल अगर महारानी स्नेहलता के बारे में मैं ना सोचती तो शायद कुछ गलत कदम उठा बैठती, क्योंकि कल मैं बहुत रोई, बहुत बहुत छोटा महसूस किया मैंने ख़ुद को। मेरे ख़्याल से कोई भी लड़की मेरी जगह होती तो बिखर जाती, टूट जाती, लेकिन मैंने ख़ुद को बिखरने से रोका, टूटने से बचा कर रखा, क्योंकि मैं ख़ुद को बार बार याद दिलाती रही कि नहीं, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके चलते मेरे घर वालों को तकलीफ़ हो। तकलीफ़ होगी नहीं होगी ये बात की बात है, जिससे उन तमाम महिलाओं का हौसला टूटे जो कुछ ना कुछ मानती हैं मुझको, जिन्हें लगता है कि हाँ, अगर शर्लिन चोपड़ा ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने कल ख़ुद को टूटने से बचाया। देखिए, अगर मैं लो नेकलाइन चोली पहनती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आइए और मेरा बलात्कार कीजिए। तो ऐसा मतलब निकालने वाले लोग होते कौन हैं? क्या वो समाज के ठेकेदार होते हैं? अगर हम अपने हुस्न को दिखा रहे हैं, अगर हम पर्दा नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि अरे ये लड़की तो ईज़िली अवेलेबल है, ये बहुत चालू है, चलो ट्राई करके देखते हैं आती है कि नहीं। क्यों हम इस तरह का मतलब निकालते हैं? और रही बात उर्फ़ी की, तो मेरे ख़्याल से उसे पता है कि वो क्या कर रही है, और अगर वो छोटे कपड़े पहनती हैं या ऐसे लिबास पहनती हैं जिससे लोगों का मन उत्तेजित हो जाए, तो क्या ये गलत है? हम क्यों भूलते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, वो देश जिसका नाम लैंड ऑफ कामसूत्रा कहा जाता है। तो क्यों हम मॉरल पुलिसिंग करते हैं? क्यों हम कहते हैं अरे ये देखो, ये अपना क्लीवेज दिखा रही है, इसका मतलब इसका कैरेक्टर बहुत ही ढीला होगा, इसका मतलब ये ईज़िली अवेलेबल होगी। क्यों?
कौन सी किताब में या किस ग्रंथ में लिखा है कि महिला के लिबास की लंबाई से उसके किरदार का अनुमान लगाया जा सकता है? किस किताब में लिखा है? हम पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर किस तरह का कंटेंट देखते हैं। पारिवारिक कंटेंट देखते हैं या अडल्ट कंटेंट देखते हैं। हाँ, अगर बच्चे 18 के ऊपर हैं तो वो तय करें उन्हें क्या देखना है क्या नहीं, लेकिन अगर नाबालिग हैं तो हमें तय करना होगा उनके पेरेंट्स के तौर पर कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। और मेरे ख्याल से आज के पेरेंट्स काफ़ी समझदार हैं, उन्हें पता है कि पेरेंटल कंट्रोल क्या होता है और वो अपने बच्चों को अडल्ट कंटेंट देखने की इजाज़त नहीं देते हैं। जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स की बात हो रही है, जिन परिवारों को मैं जानती हूँ, वहाँ पर नाबालिग बच्चे अडल्ट कंटेंट नहीं देख सकते हैं। तो हम अपने बच्चों के साथ किस तरह का रिश्ता रखते हैं, हम उन पर नज़र रखते हैं या नहीं रखते हैं, या अपनी ज़िंदगी में हम डूबे हैं, खोए हैं, इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने चाहिए। जो लोग ये कहते थे मेरे बारे में कि अरे ये तो एक पिनअप गर्ल है, इसको तो सिर्फ बिकिनी पहनना आता है, इसको तो सिर्फ जिस्म की नुमाइश करना आता है और कुछ नहीं, वो ख़ास तौर पर वो लोग ज़रूर पौरुषपुर 2 देखें और देखें कि हमने महारानी स्नेहलता की भूमिका किस अंदाज से निभाया है और क्या हमने उत्तम काम किया या सर्वोत्तम। आप बताइएगा।